ताजमहल की वास्तविक ऐतिहासिक कहानी। भारत की धरती पर खड़ा ताजमहल केवल संगमरमर की इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रेम, शोक, सत्ता और इतिहास का जीवित प्रतीक है। यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित यह भव्य मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी कहानी जितनी सुंदर है, उतनी ही दर्द और त्याग से भरी हुई भी है। मुमताज महल और शाहजहां का प्रेम। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। उनका जन्म 1593 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित फारसी परिवार में हुआ था। शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, पहली बार उन्हें तब मिले जब वे किशोर अवस्था में थे। पहली ही मुलाकात में शाहजहां अर्जुमंद बानो की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सौम्यता से प्रभावित हो गए। हालांकि राजनीतिक कारणों से शाहजहां ने 2 और विवाह किए, लेकिन मुमताज महल ही उनकी सच्ची प्रेमिका और विश्वासपात्र रहीं। मुमताज न केवल एक पत्नी थीं, बल्कि शाहजहां की सलाहकार भी थीं। वे हर सैन्य अभियान और राजकीय यात्रा में शाहजहां के साथ रहती थीं। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में दक्कन के एक सैन्य अभियान के दौरान मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। प्रसव के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यह क्षण शाहजहां के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। इतिहासकारों के अनुसार मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां कई दिनों तक शोक में डूबे रहे। उन्होंने राजदरबार छोड़ दिया, सफेद कपड़े पहनने लगे और उनका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। कहा जाता है कि उन्होंने मुमताज की मृत्यु के बाद अपने बाल और दाढ़ी तक सफेद होते देखे। मुमताज महल ने अपनी मृत्यु से पहले शाहजहां से 2 वचन लिए। वे दोबारा विवाह नहीं करेंगे, वे उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो दुनिया में बेमिसाल हो। शाहजहां ने दोनों वचनों को निभाया। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में ताजमहल के निर्माण की शुरुआत हुई। इसे पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे और 1653 ईस्वी में यह पूरी तरह तैयार हुआ। ताजमहल के निर्माण में भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से हजारों कारीगर, शिल्पकार और वास्तुकार बुलाए गए। मुख्य वास्तुकार को लेकर इतिहास में मतभेद हैं, लेकिन माना जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी इस परियोजना के प्रमुख वास्तुकार थे। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर जैसे नीलम, जैस्पर, फिरोजा और मूंगा दूर दूर के देशों से मंगवाए गए। ताजमहल की वास्तुकला में इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इसकी 4 मीनारें, विशाल गुंबद, बाग और कुरान की आयतों से सजी दीवारें इसे अलौकिक सुंदरता प्रदान करती हैं। स्थापत्य की विशेषताएं। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हर समय अलग अलग रंगों में नजर आता है। सुबह की धूप में यह गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और चांदनी रात में हल्का नीला दिखाई देता है। यह परिवर्तन प्रेम की बदलती भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। मकबरे के भीतर मुमताज महल की असली कब्र नीचे तहखाने में है, जबकि ऊपर दिखाई देने वाली कब्र केवल प्रतीकात्मक है। शाहजहां की कब्र बाद में मुमताज के बगल में बनाई गई, जो ताजमहल की पूर्ण समरूपता को थोड़ा तोड़ती है। शाहजहां का पतन। ताजमहल के निर्माण के कुछ वर्षों बाद शाहजहां बीमार पड़ गए। उनके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता के लिए उन्हें कैद कर लिया और आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष उसी किले से ताजमहल को निहारते हुए बिताए। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई। उन्हें भी मुमताज महल के पास ही दफनाया गया। इस प्रकार प्रेम की वह कहानी जो जीवन में शुरू हुई थी, मृत्यु के बाद भी एक साथ समाप्त हुई। ताजमहल का ऐतिहासिक महत्व। आज ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि प्रेम की अमर कहानी का प्रतीक है। हालांकि समय, प्रदूषण और राजनीति ने ताजमहल को कई चुनौतियां दी हैं, फिर भी इसकी सुंदरता और भावना आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। निष्कर्ष। ताजमहल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, मृत्यु और सत्ता से भी बड़ा होता है। शाहजहां ने अपने प्रेम को पत्थर में ढाल दिया
और मुमताज महल को अमर बना दिया। ताजमहल आज भी चुपचाप यमुना के किनारे खड़ा होकर उस प्रेम की गवाही देता है जो सदियों बाद भी जीवित है।